अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो प्रोग्राम नंबर 2.12 है, चैप्टर नंबर 2 का 10 क्लास का। इट इज़ बेसिकली प्रोग्राम डेट फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स, यानी आप 5 नंबर लें और उनका ये सम प्रोडक्ट एंड एवरेज कैलकुलेट हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर क्या मेंशन कर दिया, हेडर फाइल। एज वी नो डैट इस हेडर फाइल का क्या मतलब है, स्टूडियो मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन मीन कि ये स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन लेगा स्कैनएफ और स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन लेगा प्रिंटएफ। नीचे मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, मेन फंक्शन, और मैं यहाँ पे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगी वाई, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि 5 नंबर लें। सो मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो मैंने उनकी डेटा टाइप क्या रख ली, इंटीजर। और एक ही लाइन में हमें पता है कि वेरिएबल जब डिक्लेयर करने हो, अगर उनकी डेटा टाइप सेम हो तो हम उनको एक ही लाइन में सेपरेटेड बाय कॉमा से डिक्लेयर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 5 वेरिएबल ले लिए। फिर आपके पास 3 वेरिएबल और हैं, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। सो मैंने ले दिया सम भी और प्रोडक्ट भी, क्योंकि अगर 5 इंटीजर नंबर को जमा किया जाए तो आंसर इंटीजर ही होता है, और उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर इंटीजर ही होता है। रह गया एवरेज। एवरेज आपके पास मैं फ्लोट क्यों लूँगी, क्योंकि एवरेज जो है वो क्या होती है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। सो एवरेज लेने से आंसर पॉइंट में आता है, और जब कोई आंसर पॉइंट में आपके पास आए तो हम उसकी डेटा टाइप ऑलरेडी फ्लोट रखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र को जो चीज़ डिस्प्ले होगी, मैं यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करूँगी कि इंटर द 5 नंबर्स, यानी हमें A B C D E की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें नहीं पता, हमें वो 5 की 5 वैल्यू यूज़र से लेनी है। 5 नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, स्कैन एफ, और स्कैन एफ करने के बाद अब हमें ये 5 के 5 नंबर यूज़र से लेने हैं। और यूज़र से स्कैन एफ में नंबर लेने का क्या तरीका होता है कि जिन वेरिएबल्स में वैल्यू लेनी है उनकी डेटा टाइप देखें, विच इज़ इंटीजर। सो मैंने लिखा परसेंटेज डी। ये कितने वेरिएबल्स की वैल्यू लेनी है, 1 2 3 4 5। तो कितने स्पेसिफायर आएंगे, 5, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, इन्वर्टेड कॉमर्स बंद, और आगे क्या लगा दूंगी, कॉमा। ये हमारे पास सिंटैक्स है। और पहला परसेंटेज डी, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन जो कि आपके वेरिएबल को स्पेसिफाई कर रहा है। सो ये किसको स्पेसिफाई करे, ये ए को स्पेसिफाई करे। और हमें पता है कि हम स्कैन एफ में एक साइन लगाते हैं विच इज़ नोन एज एम्परसैंड और एड्रेस ऑपरेटर। अगर हम ये ना लगाएं तो वेरिएबल को लोकेशन नहीं मिलती कि उसने कहाँ पर जाके डेटा स्टोर करना है। पहले परसेंटेज डी को ए मिल गया, दूसरे परसेंटेज डी को बी मिल गया, तीसरे को सी मिल गया, चौथे को डी मिल गया और 5वें को ई, क्योंकि मैंने यही 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए थे। अब मुझे नीचे फार्मूला लिखना है, और मैंने लिख लिया सम इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे सम फाइंड करना है और हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड। तो हमें पता है कि सम इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हमें ये कॉमन सेंस के तौर पर बात पता है कि 5 वेरिएबल्स को कैसे जमा किया जाता है, प्लस के साइन से। अब मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिसका वेरिएबल का नाम भी मैंने प्रोडक्ट ही रखा था। तो मैंने लिख लिया प्रोडक्ट इक्वल्स टू, और हमें ये बात पता है कि सी लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लाई का साइन ऐसे नहीं होता, बल्कि स्टेरिक में होता है। सो आई विल राइट ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई। दैट्स हाउ इन 5 नंबर का सम में चला जाएगा, और 5 नंबर का प्रोडक्ट में कौन से 5 नंबर जो कि हमने ऊपर यूजर से लिए हैं। एंड पे हमें क्या फाइंड करनी है, एवरेज, और मैंने अपने वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है, एवरेज। सो एवरेज इक्वल्स टू, व्हाट इज एवरेज, एवरेज होती है सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर्स यहाँ पे सम के अंदर कैलकुलेट हो चुका है, यानी 5 के 5 नंबर जमा हो गए, आंसर सम में जा चुके हैं। सो मैं लिखूंगी सम। हमें डिवीजन का साइन, हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साइन याद होने चाहिए। डिवीजन का साइन ऐसे होता है, यूँ बट्टे का साइन, या इस तरह जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं वैसे नहीं लिखना। सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, देयर आर 5 नंबर्स। सो सिंपली आई विल राइट हेयर 5, देयर इज द 5 इज द कांस्टेंट। सो ये एवरेज का फार्मूला हो गया। अब हमारे पास तीनों चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। सो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी, प्रिंट एफ, यानी मुझे यूज़र को डिस्प्ले करना है प्रिंट, और मैं लिखूँगी सम इज़, यानी मेरा सम क्या है, सम इज़, मेरा सम किस में पड़ा है, सम के वेरिएबल में। सम के वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर का स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी। सो सम इज़ परसेंटेज डी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स बंद, कॉमा, वेरिएबल क्या चला गया, सम, सेमीकोलन। फिर मैं लिखूँगी प्रिंट एफ, और आगे क्या लिखूँगी, प्रोडक्ट इज़, क्योंकि तीनों चीज़ें डिस्प्ले करवानी है ना। प्रोडक्ट भी मेरा कहाँ पे पड़ा है, इंटीजर डेटा टाइप में, और उसकी वेरिएबल भी क्या है, प्रोडक्ट।
तीसरा मैंने चीज़ क्या डिस्प्ले करवानी थी, एवरेज। सो मैं लिखूँगी एवरेज इज़, यानी मैं एक टेक्स्ट डिस्प्ले करूँगी एवरेज इज़, और यहाँ पे मेरे पास एवरेज क्या है, एवरेज मेरे पास फ्लोट है। सो मैं एवरेज का स्पेसिफायर परसेंटेज एफ लूँगी, इन्वर्टेड कॉमर्स बंद करूँगी और नीचे क्या ले लूँगी, यहाँ पे वेरिएबल जो कि मेरा क्या है, एवरेज। सो मैं एवरेज को डिस्प्ले कर लूँगी। यहाँ पे प्रोग्राम हो गया ख़त्म। अब हमें आउटपुट क्या नज़र आएगी, सबसे पहले मुझे नज़र आएगा इंटर 5 नंबर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था इंटर 5 नंबर्स। यूज़र 5 नंबर देगा, मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4 5, आप कोई भी दे सकते हैं क्योंकि यूज़र कोई भी 5 नंबर दे सकते हैं। सम इन पाँचों नंबर का मजमूआ है। तो अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या नज़र आएगा, सम इज़, ठीक है, मैंने लिख लिया सम इज़। परसेंटेज डी किस में चला गया, सम में क्या पड़ा है, इन पाँचों नंबर का सम, जो कि पहला नंबर क्या है, 1 2 3 4 5। अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किया जाए तो आंसर 15 आता है। फिर हमें क्या नज़र आएगा, प्रोडक्ट इज़, और प्रोडक्ट इज़ में मतलब कि इन पाँचों नंबर को आपस में सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट इज़ 120, क्योंकि इन पाँचों नंबर का प्रोडक्ट आ चुका है। एवरेज इज़, एवरेज क्या निकलेगी, यानी एवरेज इज़ परसेंटेज एफ में एवरेज जाएगा, और एवरेज में क्या पड़ा हुआ है, सम डिवाइड बाय 5। सम में क्या पड़ा हुआ है, 15 5 पे डिवाइड होगा। 15 जब 5 पे डिवाइड हुआ तो 5 3 15, पीछे बचा 0। ये जो पीछे बचता है ये रिमाइंडर होता है, और जो ऊपर साइन होता है वो डिवीजन का होता है, यानी जो ऊपर वैल्यू आती है क्वेश्चन में वो डिवीजन के तौर पे लेते हैं। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। सो एवरेज इज परसेंटेज एफ में पड़ा है एवरेज, सो आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज इज 3। लेकिन आप देखें कि मैंने यहाँ पे 3 के आगे 6 0 भी लगाए हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी आप परसेंटेज एफ की डेटा टाइप लेते हैं तो परसेंटेज एफ जो है वो पॉइंट के बाद 6 0 लेता है। डेट वाइज मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 3.60। डेट्स हाउ मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा।